नमस्कार दोस्तों आज मैं जादुई नगरी का रहस्य आपके सामने बताऊंगा। ये जो कहानी है ना, थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत अच्छी है। ये दादी नानी की सुंदर कहानियों के अंतर्गत आती है। कहानी बचपन में मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। आज के समय में ऐसा कोई साधन नहीं है जो बच्चों को प्राकृतिक रूप से या मानसिक विकास के लिए काम कर सके। पूर्व में बच्चों को ये पारंपरिक शिक्षा दी जाती थी। दादा नानी नानी की कहानी, पोते पोती की कहानी, उनका धर्म बनता था। ऐसे उनके मस्तिष्क के विकास के लिए ऐसी कहानियां उनको सुनाई जाती थी और सभी बुजुर्ग इसको अपनी जिम्मेदारी समझते थे। आज के परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। सिर्फ भूली बिसरी यादों के रूप में ये रह गई हैं। जादुई नगरी का रहस्य। सोमलपुर का राजा सूर्य प्रताप सिंह बहुत ही प्रतापी और लोकप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सभी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। सूर्य प्रताप की एक ही पुत्र था जिनका नाम था तेज प्रताप। जब तेज प्रताप विवाह योग्य हो गया, किंतु बहुत हठी था। विवाह योग्य हो जाने के बाद भी वो विवाह नहीं कर रहा था। लेकिन जब माता पिता ने उस पर दबाव डाला तो उसने कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन जो कन्या मुझे विवाह करेगी सुबह शाम उसको एक लात खानी पड़ेगी। अब इस शर्त के आगे कोई भी कन्या उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि जब उस कन्या के सामने ये शर्त रखी जाती थी तो लड़कियां डर जाती थी और किसी ने भी विवाह करने के लिए हाँ नहीं भरी। इससे राजा दिन रात परेशान रहने लगे। हर राज्य में उन्होंने अपने बेटे के विवाह के लिए न्योता भेजा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक राज्य की कन्या रागिनी, जिसका नाम था, उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली और उसका विधि विधान से उस राजकुमार के साथ विवाह हो गया। जब दोनों विवाह मंडप में पहुंचे तो तेज प्रताप ने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि तुम्हें शर्त पता है ना, सुबह शाम तुम्हें एक लात खानी पड़ेगी। उसकी पत्नी ने कहा हाँ ठीक है, आप लात मार लेना। विवाह हो गया। जैसे ही विवाह मंडल से बाहर आए, उसकी पत्नी ने उसे कहा कि पहले अपनी कमाई करो, मेरे लिए कमा के लाओ, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। अभी तो आप पिताजी के कुलों पर पल रहे हैं, उनके राज्य में पल रहे हैं, उनके पैसों पर पल रहे हैं। तेज प्रताप बहुत गुस्से वाला आदमी था। तेज प्रताप इस खोज में निकल गया कि वो बाहर जाकर कोई कमाई कर सके। उसने बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। चलते चलते एक राज्य में पहुंच गया जहां उसे अजीब अजीब सी घटनाएं देखने को मिली। उसने देखा कि एक चूहों की महफिल जम रही है। उसमें चूहे गा रहे हैं, चूहे बजा रहे हैं। हर साज को चूहे बजा रहे हैं, हर गाने को चूहे ही गा रहे हैं। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतना सुंदर सुगम संगीत देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई। वो कुछ देर खड़ा हुआ देखता ही रहा। जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, चूहे वापस अपने बिल में चले गए। वो बड़ा हैरान था इस घटना को देखकर। उसके बाद वो कुछ आगे बढ़ा। उसे रास्ते में एक नदी मिली। उसको वो नदी पार करके आगे का रास्ता तय करना था। नदी के दूर था तो सोच रहा था नदी कैसे पार करूंगा। जब नदी के पास पहुंचा तो एक सियार नाव लेकर आया। उसने कहा हुजूर, मैं आपको नदी पार करा दूं। उसे बड़ा आश्चर्य हो कि इस राज्य में सियार भी नाव चला रहे। खैर वो नाव में बैठ गया और नाव से नदी पार कर ली। आगे जैसे ही पहुंचा उससे अजीब घटना देखने को मिली। आगे एक तालाब था और तालाब में हंस और हंसनी कपड़े धो रहे थे। अब से पहले उसने ना ऐसा सुना था ना ऐसा देखा था। उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन वो देखता ही रहा। पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा सारी चीजें देख रहा था। कपड़े जब सूख गए तो हंसनी उनको सुखाकर वहां से उड़ गए। जैसे ही आगे बढ़ा, तेज प्रताप मुख्य बाजार में पहुंचा। बाजार में चारों तरफ रौनक थी। एक से एक बढ़कर सामान बिक रहे थे। उसके पास में एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया की टोकरी में 2 हाथ की ककड़ी और 4 हाथ का बीज था। ये तो असंभव सा प्रतीत होता था। तेज प्रताप की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो आश्चर्यचकित था। कुछ देर रुककर उसने पहेली समझने का प्रयत्न किया। तभी उसे खंबे पर एक पोस्टर दिखाई दिया। उस पर राजा की तरफ से लिखा हुआ था कि जो अजीबो गरीब घटनाओं को बताएगा और उसे सच साबित करेगा, उसे इनाम में आधा राज्य दे दिया जाएगा। तेज प्रताप मेहनत करके कमाई करने की कोशिश की और शर्त के अनुसार वो राजा के दरबार में पहुंच गया। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने उससे कहा कि अगर तुम अपनी बताई हुई घटनाओं को साबित नहीं कर पाते हो तो तुम्हें आजीवन बंदी बना लिया जाएगा। राजकुमार ने बहुत कोशिश की, चारों जगह गया जहां जहां उसने ऐसी घटनाएं देखी थी, लेकिन एक को भी साबित नहीं कर पाया। राजा की नजर में वो झूठा साबित हुआ, क्योंकि कुछ साबित नहीं कर पाया था।
क्योंकि राजा की सेना देखकर बुढ़िया भी, सियार भी, हंस भी और चूहे भी बिलों में घुस गए थे। अब उसके लिए बड़ा मुश्किल था। इधर रागिनी ने तेज प्रताप की खोज आरंभ की। उसे लगा कि अगर उसे लात मारनी होती तो वो कमाई करके वापस आ जाता, जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गया है। रानी रागिनी ने एक पुरुष का वेश धारण किया और तेज प्रताप की खोज में निकल गई। खोजते 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 वो उसी नगर में पहुंच गई जहां वो बंदी बना हुआ था। उसके सामने भी ऐसी ही घटना घटी जैसी तेज प्रताप के सामने घटी थी और उसने भी वो पोस्टर देखा। उसने सोचा राजा की कोई षड्यंत्र है। तब रागिनी ने एक लाजवाब सेना तैयार की। उस सेना में 2 दर्जन बिल्ली, 2 कुत्ते, 2 चील और एक शेर का बच्चा था। उसने चूहों के पीछे बिल्ली लगा दी और सियार के पीछे कुत्ते लगा दिए और हंसने के पीछे चील लगा दी। बुढ़िया के पास एक शेर का बच्चा बैठा दिया। सब अच्छी तरह ट्रेंड कर दिए गए थे। जब रागिनी राजा के दरबार में पहुंची तो राजा ने वही क्वेश्चन किया कि अगर अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लिया जाएगा। रागिनी ने कहा ठीक है। जब राजा को लेकर वो चूहे के पास पहुंची तो चूहों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बिल्लियों ने उन्हें भागने नहीं दिया। एक घटना साबित हो गई। जब वो नदी पार करने पहुंचे तो सियार को दोनों तरफ से कुत्तों का डर लग गया, क्योंकि कुत्ते पहले से तैनात करे थे। सियार भी भाग नहीं पाया और यही बात हंसनी के साथ हुई, क्योंकि चील ऊपर मंडरा रही थी। और अंत में जो बुढ़िया थी, बुढ़िया को शेर के बच्चे ने इतना डरा दिया था कि वो भाग नहीं पाई। चारों बात साबित हो गई। अब राजा को शर्त के मुताबिक अपना राज्य उस युवक को देना पड़ा और उस युवक के वेश में वो रागिनी थी। रागिनी के आदेश पर उस राजा को बंदी बना लिया गया और चारों तरफ ये चर्चा फैल गई कि एक नए महाराज हैं। और नए महाराज ने ये हुक्म किया कि हम सभी कैदियों से मिलना चाहते हैं। सभी कैदियों को लाया गया, उसमें उसका राजकुमार भी था। जब तेज प्रताप सामने आया तो रानी ने जो पुरुष के वेश में थी हुक्म दिया कि इसे अतिथि गृह में ठहराने की व्यवस्था की जाए। राजा का आदेश था, तुरंत उसका पालन किया गया और तेज प्रताप को अतिथि घर में रोका गया। रागिनी का जब तेज प्रताप के सामने रूप का खुलासा हुआ तो रागिनी अपने पति के सामने अपने वास्तविक रूप में आ गई। तेज प्रताप की आंखों में पश्चाताप के भाव थे। उन्होंने जो पत्नी को लात मारने की शर्त रखी थी उसे वापस ले लिया और अपने राज्य में चले गए और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। उस रागिनी ने अपने पति की परीक्षा लेनी चाहिए तो रागिनी ने कहा आइए मुझे लात मार दीजिए। तब उनके पति ने कहा कि मुझे पाप का भागीदार न बनाएं, आप मेरी धर्म पत्नी हैं। आपकी रक्षा करना मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार ही नहीं मेरा धर्म है और आपके ऊपर कोई विपदा आए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। रानी और राजा के सुंदर वचन सुनकर सुंदर नगर के राजा ने सारा राजपाट उन दोनों को सौंप दिया और बड़े ठाठ पाठ के साथ तेज प्रताप अपने नए राज्य में अपनी पत्नी रागिनी के साथ रहने लगे और एक सुंदर जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। नमस्कार।